गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी इंग्लिश की सेकंड क्लास है। आज आपका इंग्लिश ग्रामर का सेकंड चैप्टर है, जिसमें आपने फर्स्ट चैप्टर में जो है अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा थे हमने आपके सारे अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे कि उसमें क्या होता है, कौन से आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कौन से आपके वॉवल्स होते हैं। तो आज जो आपका सेकेंड चैप्टर है तो वो है आपका नेमिंग वर्ड्स। तो नेमिंग वर्ड्स आपको कुछ सुना सुना लग रहा होगा आपने, जैसे कि नाउन्स जो होते हैं। आपको ग्रामर में मैंने आपको पहले ही बताया था, ग्रामर में हम वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जैसे कि हिंदी में हम व्याकरण पढ़ते हैं। आपकी व्याकरण होती है हिंदी की, उसमें आप पढ़ते हो ना, क्रिया पढ़ते हो, विशेषण पढ़ते हो, तो उसी तरीके से हम इसमें नाउन्स पढ़ते हैं। ठीक है, नाउन होता है हमारी पार्ट ऑफ स्पीच का हमारा फर्स्ट जो होता है वो होता है नाउन। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है हमारा नाउन। तो नाउन क्या होता है, हम बेसिकली बोलते हैं नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो एक नाम है, एक नाम है। ठीक है, नाउन जो है एक नाम है। तो ये चैप्टर आपका वही है, नेमिंग वर्ड्स, मतलब कि नाउन पर ही बेस्ड है इसका नेम, आपका नेमिंग वर्ड्स। तो देखिए, बेसिकली जो होता है नाउन की डेफिनेशन जो होती है, वैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग आपको ये डेफिनेशन दिया गया है, देखो आप, बट आपको जो इजी लगे आप वो डेफिनेशन याद कर सकते हैं। देखिए, आप लर्न करना। देखिए, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल्स और थिंग। ये आपकी बेसिक डेफिनेशन जो होती है नाउन की, वो ये होती है। एक नाउन है वो क्या होता है, वो किसी चीज़ का नाम होता है, किसी प्लेस का, किसी जगह का, किसी इंसान का, पर्सन, एनिमल्स का, किसी और किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, अब आपकी बुक में भी यही कहा गया है, बस थोड़े से वर्ड चेंज हो जाते हैं, मीनिंग वही रहता है। देखिए, वर्ड दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं जो किसी के नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो, उसको वो एक नेमिंग वर्ड है ना, उसको हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपकी बुक का चैप्टर का पेज है, देखिए नेमिंग वर्ड्स। तो इसमें जैसे कि आपको ऊपर डेफिनेशन लिखा है, वर्ड्स दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब यहाँ कुछ नेमिंग वर्ड दे रखे हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। ठीक है, यही आपको डेफिनेशन में भी बताया गया है, किन चीज़ों पर आप किस चीज़ के नाम को, किसी के नेम को, प्लेस के नेम को, किसी पर्सन के नेम को, एनिमल्स या थिंग, मतलब बेसिकली इसमें ये कहा गया किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि एक मार्कर है, ठीक है, ये एक मार्कर है, आप क्या कहोगे, मैं पूछूंगी क्या एक नाउन है, तो आप कहोगे हाँ ये एक नाउन है। तो ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है, इसका नाम नाउन है, किसी भी चीज़ का नाउन। अगर आप देखिए, अब आप पैदा होते हो तो आपका नाम नहीं होता, ठीक है, वो नाम आपके पेरेंट्स आपको देते हैं। तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, आपका नेम। तो आपका नेम जो है वो नाउन है, आप नाउन नहीं हो। ऐसे ही इस मार्कर का नाम है मार्कर। तो ये एक ब्लू मार्कर है, इसका नाम नाउन है, ये खुद एक नाउन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ये एक पेंसिल है, तो क्या ये पेंसिल एक नाउन है? नहीं, ये एक नाउन नहीं है, इसका नेम नाउन है। ठीक है, ये एक पेंसिल है, ठीक है, तो इसका नेम नाउन है। तो किसी भी चीज़ के नेम को नाउन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये डेफिनेशंस याद भी करनी है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, अब ये आपके नेमिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, ये आपके नेमिंग वर्ड्स हैं। देखिए, यहाँ आप एरो देख रहे होंगे, ये है आपका पर्सन। पर्सन मतलब किसी भी इंसान के नाम को, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम जैसे कि हमारी क्लास में भी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, अरहान है हमारी क्लास में, ठीक है, और हमारी क्लास में शिफा है, ठीक है, नासरा, बहुत सारे बच्चे हैं, अल्तमश, बहुत सारे बच्चे होते हैं अलग अलग डिफरेंट नेम के। तो क्या अगर हम सबका नाम सेम रख दें तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा? तो देखिए, बहुत से लोगों के नाम सेम भी होते हैं, बट अगर किसी का कोई नाम ही नहीं होगा तो आप किसी को कैसे बुलाओगे? इसलिए नेम बहुत ज़रूरी होता है, नेमिंग वर्ड। ऐसे ही किसी जगह का नाम, आपको कहीं जाना होगा, आप गार्डन जाते हो तो आप बोलते हो आपको गार्डन जाना है, आप ये तो नहीं बोलते कि आपको स्कूल जाना है। स्कूल का भी नाम रखा गया ना, प्लेस का नाम भी रखा गया, तो वही होता है प्लेस नेम। ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स का नेम, एनिमल्स नेम आपको याद कराए जाते हैं। जैसे कि मंकी है, मंकी को टाइगर तो नहीं बोल सकते ना, जिसका जो नेम है उसको हम वही बुलाते हैं। ऐसे ये जो थिंग है, थिंग में आपका थिंग्स क्या होती है, मतलब कोई भी चीज़, थिंग में आपका सब कुछ आ जाता है। जैसे कि किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, कोई भी, मतलब एनीथिंग, कुछ भी, वो थिंग में आ जाती है आपको सब कुछ। किसी बुक का नाम, ठीक है,
किसी पेंटिंग का नाम, तो वो थिंग में आ जाते हैं। अब देखते हैं पर्सन के नेम क्या क्या होते हैं। आपके कॉबलर होता है ना, जिससे आप किससे आप अपनी स्लीपर्स रिपेयर कराते हो, है ना। और स्वीपर होता है, सफाई करते हैं, ठीक है। आपने स्कूल में भी देखे आपके स्वीपर्स होते हैं ना, ठीक है। टीचर आपको स्टडी के लिए कराते हैं। अगर टीचर का नाम टीचर नहीं रखा जाता तो वो टीचर कोई नहीं बुलाता ना, तो उसका नेमिंग वर्ड है, उसकी आइडेंटिटी है, वो नाउन है, ठीक है। पूरी टीचर नाउन नहीं है, ठीक है, उसका नेम नाउन है, ये याद रखना है। आप ये नहीं कहोगे, मैंने कह दिया कि नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो आप ये नहीं कहोगे मुझसे कि मैम ये नाउन है, नो, आप कहोगे कि मैम इसका नाम नाउन है, ठीक है। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। अब जैसे कि हम आगे देखते हैं, ये है नेम ऑफ प्लेसेस। आपको माउंटेन्स पर जाना है, पहाड़ों पर जाना है। माउंटेन्स का नाम क्या आपने रखा या मैंने रखा? हम जैसे ही किसी ने रखा, बट रखा ना। अगर इसका नाम माउंटेन नहीं होता तो आप सोचते रह जाते मुझे जाना कहाँ है, ठीक है। आपको पता तो होता बट आप उसका नाम ही नहीं होता तो आपको जाते कैसे आप वहाँ पर? स्कूल, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, जू जाते हो ना, आप बोलते हो मम्मी को मुझे जू जाना है, तो जू का नाम रखा गया तभी तो आप जू जाते हो। वैसे होगी वो चीज़, उसका नाम ज़रूरी नहीं है वही हो, सब जिसको जैसा नाम मिला उसने वैसा नाम उसको रखा गया उसका नाम, ठीक है। अब ये है नेम ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। टाइगर है, टाइगर को टाइगर बुलाते हैं, हॉर्स को हॉर्स बुलाते हैं, पिकॉक को पिकॉक एंड क्रो को क्रो। अब आगे देखते हैं नेम ऑफ थिंग। चेयर है, चेयर को चेयर ही क्यों बुलाते हैं, ठीक है। चेयर को टेबल भी तो बुला सकते हैं, नो। चेयर का तो नेम है ना, वो चेयर की शेप में है। वैसे तो एक वुड है, वो एक लकड़ी होती है, उसको शेप देकर चेयर बनाया जाता है, ठीक है। बैठने के लिए कुर्सी, एक चेयर तैयार किया जाता है। अब बस है, बस को मैं हेलीकॉप्टर भी बोल सकती हूँ, नहीं बोलूँगी, क्यों? क्योंकि उसका नेम क्या है, बस, तो मैं उसको बस ही बुलाऊंगी। उसको एक आइडेंटिटी दी गई है, जैसे आपको दी गई होती है, ठीक है, आपके नेम से। अब ये ट्री है, ट्री होता है, ठीक है। पेन है, पेन भी बहुत सारे होते हैं बट हम पेन बुला रहे हैं। बॉल है, ठीक है, बॉल का नाम बॉल है, ठीक है। तो देखिए, आई होप आपको समझ आया होगा कि नाउन होता क्या है, ठीक है। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। आपको देखिए ये डेफिनेशंस ऐसे ही लिखनी है अपनी नोटबुक में, ऐसे ही लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। देख लो आप लोग। उसके बाद जो आपको होमवर्क है ना, वो आपका बहुत ईजी है। देखिए, आपको ना मैंने नेम ऑफ पर्सन लिखने हैं, ठीक है। नेम ऑफ पर्सन आप लिख सकते हो, जैसे कि अभी मैंने वहाँ आपको दिखाया था, कॉबलर, स्वीपर, ठीक है, क्रिकेटर, कुछ भी हो सकता है किसी का नेम, ठीक है। नेम ऑफ पर्सन। अब है आपका नेम ऑफ प्लेस, किसी भी जगह का नाम, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ठीक है, किसी भी जगह का नाम, दिल्ली, आगरा, कुछ भी जो आपको लाइक हो करते हो आप, ठीक है। सब लोग अलग अलग लिखेंगे जैसा जिसको जो पसंद हो। अब है नेम ऑफ एनिमल्स, ठीक है, जिसको जो एनिमल पसंद हो एनिमल का नाम लिख दीजिएगा आप, ठीक है। अब है नेम ऑफ थिंग, आपको किसी भी 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं, ठीक है। सब चीज़ें आपको 5